जय हिंद छात्रों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गति के तीनों समीकरणों का निगमन। देखिए सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा गति के समीकरण होते क्या हैं। देखिए गति के तीन समीकरण होते हैं। पहला है आपका v बराबर यू प्लस ए टी, और दूसरा है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और आपका तीसरा है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये आपके तीनों समीकरण हैं। अब देखिएगा इन्हें हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, कैसे निगमन करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी होगी। क्या लिखनी होगी वो सुन लीजिएगा। जो हमें सामने दिख रहा है हमें इसी में से लिखना है, कुछ अलग से नहीं लिखना है। जैसे कि हम क्या लिखेंगे, माना कोई वस्तु या कोई पिंड। पिंड का मतलब होता है यहाँ पे जो आपका व्हीकल है, जो आपकी वस्तु है, उसी के बारे में पिंड से हम उसे दर्शाते हैं। देखिए माना कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है, अंतिम वेग का मतलब क्या होता है। देखिए माना कोई वस्तु या माना कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, और t समय के बाद कितना, t किसको दर्शाता है, समय को। तो आप क्या लिखेंगे, माना कि कोई पिंड जिसका प्रारंभिक वेग u है, स्मॉल u है, एवं t स्मॉल t समय के पश्चात उसका वेग कितना हो जाता है, स्मॉल v हो जाता है। कितना हो जाता है उसका वेग, स्मॉल v हो जाता है। एवं उसके कारण उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए, कितना, उसके कारण उत्पन्न त्वरण स्मॉल ए है, और उसके द्वारा चली गई दूरी स्मॉल एस है। इन्हीं सब चीज़ों का हमने यहाँ पर जो है यूज़ किया हुआ है, जिसके हमने मैंने आपको भी बता दिया है। आपको ऐसा ही लिखना है जैसा भी हमने आपको समझाया है, ठीक है। आपने नहीं सुन पाया हो तो 10-20 सेकंड आप पीछे कीजिएगा वीडियो को, उसमें आप दोबारा नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रथम समीकरण को निगमन करते हैं, ये कहाँ से आया है, कैसे इसकी उत्पत्ति होती है। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्वरण की हमने आपको डेफिनेशन बताई थी, उसकी हमने आपको सूत्र समझाया था कि वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसका सूत्र क्या होगा, ए बराबर वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। ये क्या है आपका, ये है त्वरण। अब देखिएगा हमने आपको वेग परिवर्तन का भी मतलब बताया था। ए बराबर वेग परिवर्तन का मतलब क्या था, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। कितना, प्रारंभिक वेग। देखिए और बटे में क्या है आपका, समय या समय अंतराल। देखिए अंतिम वेग कितना है आपका, यह है आपका स्मॉल v। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, स्मॉल v माइनस प्रारंभिक वेग क्या है आपका, स्मॉल u, बटे समय कितना था t, और ये क्या है आपका a। इसका करेंगे हम लोग तिर्यक गुणा। इसी सूत्र से ही आपका प्रथम समीकरण निकलता है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए टी बराबर, और इसका आप गुणा करेंगे एक में तो यही आ जाएगा स्मॉल v माइनस यू। अब देखिए क्या होगा, ये माइनस का u उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का ए टी प्लस यू, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका v अकेला बचेगा। तो यहाँ पर एक्चुअली में आपका सूत्र क्या बन गया, आप इसे जब एक साथ लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रथम समीकरण, जो कि आपका सिद्ध हो चुका है, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं कि u बराबर क्या है, यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, v बराबर क्या है, अंतिम वेग है, a क्या है आपका त्वरण है, और t क्या है यहाँ पर समय अंतराल या समय दिया हुआ है। अब देखिएगा द्वितीय समीकरण। कैलकुलेशन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप बैक करके देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब देखिएगा पिंड द्वारा चली गई दूरी, क्या लिखेंगे, पिंड द्वारा चली, पिंड द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है। देखिए सूत्र होता है आपका चाल बराबर, या औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पर दूरी बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा आपका औसत चाल या औसत वेग, औसत चाल गुणा समय या कुल समय। तो अब देखिएगा औसत चाल निकालने का तरीका हमने आपको बता दिया था। क्या होता है इसमें, कुल आपकी बेग या चाल जो भी है, जैसे यहाँ पर बेग है तो यहाँ पर क्या होगा, कुल बेग बटे, और यहाँ पर जैसे कितने बेग हैं, दो, कौन कौन से, अंतिम और प्रारंभिक। तो हम क्या करेंगे, कुल बेग मतलब अंतिम और प्रारंभिक को जोड़ देंगे v प्लस यू, बटे, और कितने बेग हैं, दो, गुणा में क्या आएगा आपका यहाँ पर समय। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया औसत चाल, और ये क्या हो गया यहाँ पर समय।
और दूरी को हमने किससे व्यक्त किया है यहाँ पर, या विस्थापन को एस से। तो ये आपका जो है यहाँ पर ये औसत चाल और समय को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख दिया है। अब देखिएगा ध्यान से, हम इसमें क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे पलट के लिख लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिएगा यहाँ पर अभी हमने आपको एक सूत्र निकाला है, कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, s बराबर u प्लस v का मान रख देंगे, यहाँ पर v का मान क्या निकाला, u प्लस ए टी, u प्लस ए टी, और बटे में क्या है आपका 2 है, जाके तहाँ लिख दो, बट गुणा यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल t। ठीक है, अब देखिए u और u आपस में जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 2u प्लस ए टी। ठीक है, और ये सब कुछ जैसा है वैसा लिख दो, और गुणा में क्या है आपका t, और यहाँ पर s। अब देखिएगा, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब ध्यान से देखिएगा, इसको हम कैसे लिखेंगे। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आपको कैलकुलेशन समझा दें, 2u प्लस ए टी बटे 2, इसे हम एक रूप से और लिख सकते हैं, मतलब क्या है, 2 का दोनों में भाग देकर, जैसे 2u बटे 2 प्लस और यहाँ पर ए टी बाई 2। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2 और यहाँ पर 2u प्लस 80, मतलब क्या है, ये क्या है, आपस में कैसे हैं, बराबर है। देखिए यहाँ पर ये बन गया, तो हम इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 2 के दो का भाग देकर दोनों ओर, जब हम इसका भाग देंगे तो यहाँ पर u अकेला बचेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका u प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ 80, हाफ 80। देखिए यही तो बचा यहाँ पर, तो यही हमने जो है यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिएगा, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा टी का मल्टीप्लाई करना है अंदर, क्या हो जाएगा, u में होगा टी का मल्टीप्लाई कितना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला सिद्ध हो गया। आप इसे चाहो तो अलग पेन से हम रेस कर दे रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ इससे जो है अलग पेन से हम लिखे दे रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, s बराबर ये फॉर्मूला निकल आया। अब देखिएगा, अब हमारा है तीसरा समीकरण। चलिए देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहला समीकरण लेना है, कौन सा, v बराबर u प्लस ए टी वाला। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, v बराबर u प्लस ए टी। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, ध्यान से समझिएगा, अब v का क्या हो जाएगा यहाँ पर, v स्क्वायर u प्लस ए टी, इनका क्या हो जाएगा आपका। अब ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला बन गया a प्लस बी का स्क्वायर का, समझ रहे, किसका फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अनुसार क्या करेंगे हम लोग, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 a का यहाँ मान क्या है u, और ए बी सॉरी b का मान क्या है 80। ठीक है, और प्लस में क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब देखिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे जब, अब देखिए इसमें हमको क्या करना होगा, इसमें हम 2a कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 2a। ध्यान से देखिए, जब हम इसमें 2a जैसे ही इसमें कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, जब हम इसमें से 2a निकाल लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ut प्लस, और जब इसमें से हमने, देखिए कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना, समझ रहा है। अब देखना, अगर हम ए स्क्वायर और टी स्क्वायर में 2a का भाग देंगे, एक से एक कट जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर बचेगा क्या आपका, यहाँ पर बचेगा आपका हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो बचा। देखो एक ए से एक कट गया, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आपका हाफ ए टी स्क्वायर, समझ रहे। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर हमने ये वाला सूत्र अभी अभी सिद्ध किया है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सीधा आपका फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। s का मतलब क्या है यहाँ पर, ये है आपका विस्थापन, जो कि अभी हमने यहाँ पर सिद्ध किया है। आप चाहो तो बगल से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर रखने पर, समझ रहे। अब आपको शायद अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो
ये आप नोट कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, जय हिंद सर करके, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, जय हिंद जय भारत।